कानपुर के एसीपी को हुआ एक 26 साल की लड़की से प्यार, जो कि कानपुर आईआईटी से पीएचडी कर रही थी। और फिर उस लड़की को एसपी साहब ने बताया था कि वो अविवाहित हैं। और फिर पता चलता है नवंबर महीने में वो एक 5 साल बेटी के पिता हैं और इसी साल एक और बच्चे के पिता बने हैं। और जैसे ही यह बात वह 26 वर्ष की लड़की जानती है, वह पहुंचती है कानपुर के बड़े अधिकारियों के पास और फिर अपनी 4 मांगे उनके सामने रखती है और फौरन एसपी साहब को उनके पद से हटाया जाता है और लखनऊ में उनको मुख्यालय में अटैच कर दिया जाता है। जो पीड़िता की मांगे थी वह मांग थी कि सबसे पहले उन पर बलात्कार, धोखा, जालसाजी और हेराफेरी और मानहानि के मुकदमे दर्ज किए जाएं और दूसरा उस लड़की की सुरक्षा का जिम्मा लिया जाए और वो एसपी की आईआईटी में एंट्री बैन की जाए और तीसरी इस केस की निष्पक्ष जांच हो और चौथी उस लड़की की मांग ये थी कि मेरी पहचान गोपनीय रखी जाए। असल बात इस कहानी में होता यूँ है, जो एसपी साहब एक दिन कानपुर के आईआईटी में पहुंचते हैं और वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित था। तभी उनकी एक मुलाकात होती है वहीं की छात्रा जो कि पीएचडी कर रही थी। दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है और फिर वो एसपी साहब कहते हैं अपने ऊपर अधिकारियों से कि उनको भी पीएचडी करनी है। अब दोनों साथ में पीएचडी कर रहे थे, मगर उस लड़की के साथ एसपी साहब ने ऐसा कुछ किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और पहले तो उन्होंने ये बताया कि वो अविवाहित हैं और बाद में पता चला कि वो 2 बच्चों के बाप हैं। आखिर एसपी सही थे या गलत, या वो लड़की आरोप जो लगा रही वह सही है या गलत, और दोनों का कैसे मिलन हुआ और आगे बात कैसे बढ़ी, आइए सब वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले सवाल ये, आखिर ये एसपी कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं और कब इनकी पोस्टिंग हुई। उत्तर प्रदेश का ज़िला है लखनऊ, यानी राजधानी लखनऊ। यहीं के रहने वाले जिनका नाम मोहसिन खान, जो कि 2013 बैच के जो कि थी पीपीएस में चयन होता है और 2015 में इनका सिलेक्शन होता है और इनको पहली ज्वाइनिंग मिलती है जो आगरा की, उसके बाद अलीगढ़ और फिर इनकी तैनाती होती है वही 12 दिसंबर 2023 को कानपुर में। अब कानपुर में रहकर ये एसपी का पद संभाले हुए थे और तभी इसी दौरान पहुंचते हैं कानपुर के आईआईटी कॉलेज में एक समारोह में। तभी इनकी मुलाकात होती है एक 26 साल की लड़की से और दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है। और इसी के साथ साथ अब जब कभी समय मिलता है एसपी जो थे साहब वह उस लड़की से बातचीत करते हैं और तभी अपनी उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे भी पीएचडी करना है। अब उस लड़की ने कहा आप मॉक इंटरव्यू चल रहा है वहाँ दे दीजिए और आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका दाखिला हो जाएगा। फिर 2024 आता है, जुलाई का महीना, फिर यह वहाँ पर पीएचडी करने के लिए पहुँचते हैं और फिर उस लड़की के साथ इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती है। और जब लड़की कहती है कि सर क्या आपकी शादी हो गई है, तो वो कहते हैं अभी मैं अविवाहित हूँ। तभी लड़की कहती है सर मेरा जो बॉयफ्रेंड था उससे मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं अकेले महसूस कर रही हूँ, अकेले रह रही हूँ। अब तभी जो मोहसिन खान थे उस लड़की को अपने बहकावे में लेते हैं और फिर दोनों बातचीत करना, मिलना जुलना सब चीज़ साथ ही में चल रहा था। इसके साथ जब कैंपस में जाते दोनों साथ ही रहते हैं और यहाँ तक कि बाहर खाना खाने के लिए ज़्यादातर समय एक दूसरे को दे रहे थे। अब धीरे धीरे दिन तारीख गुजरती है, बीतती है, तभी उस लड़की को पता चलता है जो मोहसिन खान है वह शादीशुदा हैं। अब जैसे ही यह बात लड़की को पता चलती है उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और फिर वह कॉल करती है मोहसिन खान को और कहती है आपकी तो शादी हो चुकी है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। मोहसिन खान कहते हैं कि मेरी शादी हो गई थी मगर मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़। मैं अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए मैंने अर्ज़ी दी है और जब उसका तलाक हो जाएगा तो हम लोग शादी करेंगे। तभी लड़की एसपी साहब के बहकावे में आ जाती है और दोनों का फिर से मिलना जुलना फिर से चालू हो जाता है। अब दिन और महीना फिर गुजरता है, तभी पता चलता है उस लड़की को एक दोस्त के माध्यम से
कि वह नवंबर महीने में एक बच्चे के और पिता बने हैं और एक उनकी बेटी 5 साल की और है। अब जैसे ही यह बात उस लड़की को फिर पता चलती, वह फिर हैरान और परेशान हो जाती है। जो एसपी साहब हैं वह मुझसे कितना झूठ बोल रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो धोखा दे रहे हैं। अब दोबारा वह उनसे बात करती कहती है आपके तो बच्चे भी हैं। तो एएसपी साहब कहते हैं कि यह मेरे घर वालों के दबाव से हुआ है, वो लोग कहते हैं साथ में रहने के लिए और मेरा कोई मन नहीं है अपनी पत्नी से, तो ये सब मजबूरी में हुआ है। अब लड़की कहीं ना कहीं सोच रही थी कि वह एक जाल में फंसती जा रही है और जो एसपी मोहसिन खान है वह उसको फंसा रहे हैं। मगर वो लड़की एक फ़ैसला ये लेती है कि कहती है आज तक जो कुछ हुआ उसको भूल जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। और कहीं ना कहीं फिर मोहसिन खान उसको लड़की को फ़ोन करते हैं, कहते हैं साथ मिलने के लिए। वह फिर यह बात अपने सीनियर प्रोफेसरों को बताती है। इसके बाद यह बात धीरे धीरे पुलिस अधिकारियों को बताई जाती है और कहीं ना कहीं अब यह मामला दबाने के लिए सोचा जा रहा था। अब जब अधिकारियों को यह बात बताई जाती है तो दोनों को सुलहनामा कराया जाता है और जब इस केस की जांच ऊपर पहुंचती है तो मोहसिन खान से पूछा जाता है कि तुम्हारे उस लड़की के साथ क्या संबंध है। तो मोहसिन खान कहते हैं वह लड़की पागल है और मेंटली डिस्टर्ब है, वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है और वह मुझसे शादी करना चाहती है। अब यह बात उस लड़की को पता चलती है, वह और आग बबूला हो जाती, कहती है अभी तक तो मैं शांत हूँ मगर अब जो उन्होंने किया है अब मैं उसके खिलाफ लड़ूंगी और तब तक लड़ूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और वह ऊपर प्रशासन अधिकारियों से अपील करती है कि जब तक इस केस की जांच हो इनको पद से हटाया जाए और तत्काल फिर ऊपर प्रशासन जगता है। वह मोहसिन खान को लखनऊ मुख्यालय में तैनात करता है और वहां यह जांच एसआईटी को सौंपी जाती है और वह लड़की कहती है कि मेरी सर 4 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि इस मोहसिन खान पर बलात्कार और धोखाधड़ी और जालसाजी और हेराफेरी मानहानि के मुकदमे दर्ज हों और इस आईआईटी कैंपस में इनका बैन हो, क्योंकि ये अगर आएंगे तो मेरी जान का खतरा हो सकता है और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और जो मेरी नाम है उसको गोपनीय रखा जाए। अब पुलिस इन सब बातों को जानती है, गंभीर में लेती है और उस लड़की को जांच के लिए जो उनके अफसर थे उनको भेजती है और पाया जाता है कि उस लड़की ने जो आरोप लगाए वह सही है। आखिर आप इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि एएसपी साहब ने उस लड़की के खिलाफ गलत किया कि लड़की गलत आरोप लगा रही है? आपका जो कुछ भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।